नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी। देखिए, अकाउंटेंसी का अपन जनरल स्टार्ट किया था, जनरल से रिलेटेड कुछ पॉइंट समझे थे। अपने पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट और रूल्स ऑफ अकाउंट समझा था। आज हम जनरल एंट्रियाँ करना सीखते हैं। जनरल एंट्री होती कैसे हैं। मैंने आपके सामने कुछ ट्रांजेक्शन लिखे हैं और एक फॉर्मेट बनाया है। देखिए, जर्नल करने के लिए पहले आपको इस फॉर्मेट को समझना होगा कि हम ये जर्नल एक फॉर्मेट में एक प्रोसेस में लिखते हैं। तो सबसे पहले आप जर्नल का फॉर्मेट समझिएगा, फिर इन ट्रांजेक्शन पर बात करेंगे। जर्नल के फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले आपको पहला कॉलम बनाना है डेट। जिस दिन अपनी एंट्री होती है, जो ट्रांजेक्शन होता है, उसको हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेट आपको यहाँ पे डेट शो करना है। फिर आता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर को हिंदी में बोलते हैं विवरण। ये एक ऐसा कॉलम है जिसके अंदर हम हमारी एंट्री का सारा डेटा यहाँ पे फिलअप करते हैं। फिर कॉलम आता है एल एफ। एल एफ को हम बोलते हैं लेजर फोलियो। देखिए, लेजर फोलियो को हिंदी में बोलते हैं खाता बही पृष्ठ संख्या। ये क्या होती है? तो हमने जब स्टार्ट में अकाउंटिंग प्रोसेस समझा था, लेखांकन प्रक्रिया, एक बार फिर उन लेखांकन प्रक्रिया पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास तो बनती है जर्नल, फिर बनती है लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। तो जो हमने जर्नल बनाया है, उस जर्नल का हम आगे लेजर बनाते हैं और लेजर में हमने जिस पेज पे उसकी पोस्टिंग की है वो पेज नंबर लिखना होता है। कि आपने जर्नल एंट्री मान लीजिए 74 पेज नंबर पे है, उसी 74 पेज नंबर से आपने लेजर के 23 पेज नंबर पे यदि उसका अकाउंट बनाया है, तो हम यहाँ पे उसका पेज नंबर डालते हैं। इसे कहते हैं लेजर फोलियो। एल एफ आपको कॉलम बनाना है। फिर अमाउंट के 2 कॉलम होंगे। हम यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में पर ट्रांजेक्शन 2 बार रिकॉर्ड होता है। तो हमारे पास 2 साइड होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये तो है आपका फॉर्मेट। अब जब आप ट्रांजेक्शन करते हो, जब आप एंट्री करते हो, तो एंट्री करते कहते हैं आपको सबसे पहले ट्रांजेक्शन पढ़कर मिनिमम 2 अकाउंट निकालने पड़ेंगे। जब तक 2 अकाउंट आप निकालना नहीं सीखोगे तब तक एंट्रियाँ नहीं होगी। पहला काम आपको एंट्री करने से पहले आपको 2 अकाउंट निकालना सीखना है। जैसे हम इस ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, 10,000 रुपये रोकड़ से व्यवसाय प्रारंभ किया। देखिए, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमने बिजनेस स्टार्ट कैसे किया? रोकड़ से। रोकड़ का मतलब होता है कैश। अब बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो एटलीस्ट बिजनेस स्टार्ट जब हम करते हैं तो कैश हमारे बिजनेस में आती है। हमने स्टार्ट में भी समझा था कि मान लीजिए एक आपका व्यक्ति है और ये आपका बिजनेस है। According to separate entity concept, our business and businessman both are separate entity. दोनों का जो अस्तित्व है वो दोनों अलग अलग हैं। ये आपका बिजनेसमैन है, ये आपका बिजनेस है। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो यहाँ आपको ये पैसा लेकर आता है। व्यक्ति अपने व्यापार में पैसा लेकर आता है। तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ, इस ट्रांजेक्शन को हम थोड़ा डीपली समझते तो इसका मतलब ये होता है कि व्यापारी द्वारा व्यापार में पैसा लगाया। इसका जब हम डीप एनालिसिस करते हैं तो इस ट्रांजेक्शन को हम ये समझते हैं कि व्यापारी द्वारा व्यापार में पैसा लगाया है। तो एक तो हो गया कैश, दूसरा कौन सा हो गया? व्यापारी। हम व्यापारी के लिए यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं कैपिटल। आपको याद होगा हमने पर्सनल अकाउंट समझा था, इस पॉइंट को समझाया था कि व्यापारी के लिए हम यहाँ पे जो अकाउंट यूज करते हैं वो होता है कैपिटल। तो आप हमेशा ध्यान रखना, आपके पास जब ये वाला पॉइंट आ जाता है, व्हेन वी हैव बिजनेस स्टार्टेड देन आवर फर्स्ट अकाउंट इफेक्टिव इज कैश एंड सेकेंड इज कैपिटल। कैपिटल क्यों हुआ? क्योंकि व्यापारी पैसा दे रहा है और व्यापारी के लिए हमारा जो अकाउंट होता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल। एनी डाउट? तो पहले ट्रांजेक्शन से हमारे पास 2 अकाउंट क्लियर हुए, फर्स्ट कैश और सेकेंड कैपिटल। 2 खाते खुलते हैं, कैश और कैपिटल। ठीक है, अब इनका नेचर समझते हैं। कैश अकाउंट तो होगा रियल, क्योंकि वस्तु है, हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। और कैपिटल आपको पता होगा, हमने स्टार्ट में बताया था, ये होता है पर्सनल। ठीक है, ये आपके पास में 2 अकाउंट हो गए। एनी डाउट? तो हमें ट्रांजेक्शन पढ़कर 2 खाते निकालने हैं, दोनों खातों की नेचर पता करना है और रूल्स लगाना है। आपको याद होगा हमने अपने पिछले वीडियो में रूल्स बताए थे। पर्सनल अकाउंट का रूल्स होता है रिसीवर आर डेबिट, गिवर आर क्रेडिट। पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। वस्तु
रियल अकाउंट का रूल्स होता है जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जाती है उसे क्रेडिट करो। एंड तीसरा नॉमिनल अकाउंट, समस्त खर्च एवं हानियों को डेबिट करो और आय एवं लाभ को क्रेडिट करो। तो हमारे पास दो खाते हैं, रियल एंड पर्सनल। रियल डेबिट विच कम्स इन एंड क्रेडिट विच गोज आउट। सेकेंड पर्सनल, रिसीवर आर डेबिट एंड गिवर आर क्रेडिट। तो अब हम समझते हैं कैश। जैसे ही बिजनेस में हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश आती है, क्योंकि बिजनेस और व्यापारी अलग अलग है। व्यापारी पैसा लेकर आया है, इसका मतलब व्यापार में कैश आई है, तो कैश इज कम। एंड व्यापारी देने वाला है तो वो गिवर हो गया। तो हमारे यहाँ पे नियम कुछ इस प्रकार से लगेंगे। जैसे हम एक ट्रांजेक्शन इसका भी समझ लेते हैं, फिर इसका एंट्री करते हैं कि 5,000 रुपये का माल खरीदा। एक बात याद रखना, माल का मतलब हमने पहले समझाया था, जिस वस्तु का आप व्यापार करते हो, बेचने के उद्देश्य से खरीदा है, उसे हम माल कहते हैं। तो जो वस्तु आपने बेचने के लिए खरीदी है वो माल है। और माल को हम 5 रूपों में लिखते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड स्टॉक। तो जब हम माल खरीदते हैं तो हमारा खाता खुलता है परचेज, ये हमेशा याद रखना। जैसे ही आप माल खरीदोगे हमारा खाता कौन सा खुलेगा? परचेज, ठीक है। अब यहाँ पे हमको कोई नहीं लिखा हुआ किससे माल खरीदा, कैसे खरीदा। तो एक ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब हमने माल खरीदा है तो पैसा दिया होगा, हमारे पास सेकंड अकाउंट होगा कैश। पहला खाता कौन सा? परचेज। दूसरा कौन सा? कैश। जब सरप्लस में कुछ नहीं दिया हुआ है इसका मतलब वो कौन सा होगा? कैश खाता अकाउंट। तो हमारे पास दो खाते खुल गए, परचेज और कैश। अब हम बात करते हैं परचेज कैसा है? रियल। कैश कैसा है? रियल। जरूरी नहीं कि दोनों अलग अलग हो, दोनों एक भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको खाते निकालने हैं। जैसे हम इसके देखते हैं तो कौन कौन से होंगे? मुकेश को माल बेचा, माल बेचा मतलब सेल्स। दूसरा मुकेश, तो मुकेश भी एक खाता हो जाएगा। फिर होगा योगेश से फर्नीचर खरीदा, तो पहला खाता योगेश और दूसरा है फर्नीचर। देखिए यदि आपने माल खरीदा है तो परचेज लिखना है, दूसरी कोई भी चीज़ खरीदी है तो उसके लिए उस वस्तु का नाम लिखा जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि आपने माल खरीदा है, किसी पृष्ठ में माल खरीदा, तभी परचेज वर्ड यूज होता है, अदरवाइज नहीं होता है। नेक्स्ट माल बेचा, माल बेचा मतलब सेल्स। अब दूसरा खाता यहाँ पे हम ये समझते हैं कि भाई फ्री में तो बेचा नहीं होगा, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, तो उसके लिए दूसरा खाता कौन सा होगा? कैश। तो आप इन ट्रांजैक्शंस को देख के थोड़ा सा समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। अब हम इनके एंट्रियाँ समझते हैं कि एंट्री करते कैसे हैं। जैसे सबसे पहला ट्रांजैक्शन फिर देखते हैं कि 10,000 रुपये रोकड़ से व्यवसाय प्रारंभ किया। दो खाते खुले थे, कैश और कैपिटल। सबसे पहले तो आपको डेट डालनी है। डेट के लिए आप इस तरह से यूज़ करोगे 2019 जनवरी 1। अब पहला खाता कैश। मुझे एक बात समझाओ कि कैश रियल अकाउंट है, व्यापार में आ रही है या जा रही है। तो अब हम देखते हैं व्हेन वी हैव स्टार्टेड द बिजनेस देन कैश इज कमिंग। कैश आ रही है, सो आवर एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट। कैश आ रही है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करते हैं, हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। लिखने का तरीका समझिएगा आप लोग। कैश अकाउंट, अकाउंट के लिए वर्ड यूज करते हैं, डेबिट के लिए DR लिखते हैं। फिर लिखना आपको टू कैपिटल। टू क्रेडिट के लिए आपको वर्ड यूज करना है टू और कैपिटल। कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि व्यापारी देने वाला है, व्यापारी आपको दे रहा है तो देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे अमाउंट भरना है 10,000। 10,000 डेबिट में, 10,000 क्रेडिट में। ये एंट्री करने का तरीका है। एक बार फिर समझ लीजिए, डेट डाल लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल, 10,000, 10,000। अब इसका आपको नरेशन लिखना है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश
जो नरेशन, इसको बोलते हैं नरेशन। नरेशन को हिंदी में कहते हैं विवरण। जो आपने काम किया उसको यहाँ पे दिखाना होगा। आप लिखोगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है। फिर आपको यहाँ तक एक लाइन खींच के बंद करना है। तो ये आपकी पहली एंट्री कंप्लीट हुई। लिखने का तरीका समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकेंड ट्रांजेक्शन। देखिए यहाँ पे आप डेट डालोगे जनवरी 4, 5,000 रुपये का माल खरीदा। दो खाते हैं, परचेज और कैश। तो परचेज और कैश दोनों ही रियल है, कैश भी रियल है, परचेज भी रियल है। तो जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जाती है उसे क्रेडिट करो। अब परचेज हुआ है, माल आ रहा है या जा रहा है। जैसे हम परचेज करते हैं मतलब माल आएगा, जो वस्तु व्यापार में आ रही है तो आने वाली वस्तु को हम डेबिट कर लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश, क्योंकि कैश जा रही है और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। वही लिखने का तरीका टू कैश, ठीक है। अमाउंट हो गया आपका 5,000। सेम यही नरेशन लिखना है, बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है। फिर आपको यहाँ से लाइन खींच के कंप्लीट करना है। तो ये आपके दो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए। फिर हम तीसरा ट्रांजेक्शन समझते हैं। वही सिस्टम, जनवरी 6, मुकेश को 4,000 रुपये का माल बेचा। देखिए यहाँ पर भी दो खाते इफेक्टिव होंगे, कम से कम दो अकाउंट इफेक्ट होते ही हैं। मुकेश को माल बेचा है तो मुकेश और दूसरा है सेल्स। तो पहला अकाउंट मुकेश। मुकेश कैसा खाता है? पर्सनल, क्योंकि नाम है मुकेश। तो मुकेश किसी व्यक्ति का नाम है, पर्सनल है। तो पर्सनल का रूल्स होता है पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो हमारे यहाँ पाने वाला है मुकेश, क्योंकि जब हम माल बेचते हैं तब सामने वाला रिसीवर होता है। हमने गुड्स सोल्ड किया है, इसका मतलब मुकेश रिसीवर है। तो हम यहाँ एंट्री करेंगे मुकेश अकाउंट डेबिट, मुकेश अकाउंट डेबिट टू। अब अपने यहाँ से माल आ रहा है या जा रहा है, क्योंकि जब हम बेचते हैं दूसरा खाता इफेक्टिव हुआ है सेल्स। अब जो आपका सेल्स है, माल है, वो यहाँ से जा रहा है। जब हम बेचेंगे तो माल जाएगा, जाएगा मतलब आपको यहाँ से क्रेडिट करना है टू सेल्स। अमाउंट होगा आपका 4,000 रुपये। नेक्स्ट इसका भी नरेशन लिखना है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मुकेश, ठीक है। देखिए अब हमारे पास स्थिति ऐसी आती है कि हमारा पेज भर जाता है। जैसे आप एंट्रियाँ करेंगे तो अपना पेज भर गया। जैसे ही आपका पेज भर जाता है आप कुछ ये काम करोगे, मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है। जैसे ही आपका पेज भरता है तो आपको ये काम करना है। आप नीचे एक लाइन खींचोगे इस तरह से, यहाँ लिखना है टोटल कैरी फॉरवर्ड, टोटल CF, और इसका टोटल लगाना है। जैसे ये 19,000 हो गया, इसका भी 19,000 होगा। जो पेज आपका पूरा हो जाता है उसके नीचे लिखना है टोटल CF, अमाउंट फिलअप करना है दोनों का पास पास 19,000। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे वाला पेज देखते हैं। नेक्स्ट आगे वाला पेज कैसे करोगे, तो आपको सेम अगले पेज पर भी इस प्रकार से फॉर्मेट बनाना है और ट्रांजैक्शन को लिखना है। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे करके दिखाता हूँ। हमने नया फॉर्मेट बना लिया, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, ये आपका फॉर्मेट हो गया, ठीक है। यहाँ आप लिखोगे टोटल BF, यहाँ लिखा था टोटल CF। अगले वाले पेज पर लिखोगे टोटल BF, BF का मतलब होता है ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। सेम टोटल आपको यहाँ पे दिखानी है 19,000, 19,000। आपको इसको बंद नहीं करना है, मीन्स आपको इसको ऐसे ही चलाना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट अपना अगला ट्रांजेक्शन लिखोगे जनवरी 8, योगेश से 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। दो खाते खुलते हैं, एक तो योगेश, दूसरा होगा फर्नीचर। पहला खाता कौन सा है? योगेश, दूसरा खाता फर्नीचर। अब फर्नीचर कैसा खाता है? रियल अकाउंट।
योगेश पर्सनल, क्योंकि योगेश तो किसी का नाम है, फर्नीचर हम देख सकते हैं, तो फर्नीचर जो रियल अकाउंट है उसका रूल्स क्या होता है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट, जाती है उसे क्रेडिट करो। तो फर्नीचर आ रहा है क्योंकि हम खरीद रहे हैं तो मतलब आ रहा है, तो जो आ रहा है तो उसे क्या करेंगे, डेबिट। हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू योगेश। योगेश देने वाला हो गया, अमाउंट फिलअप करोगे 10,000। सेम नरेशन लिखना है, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम योगेश। ठीक है, तो आपको यहाँ से बंद करना है। नेक्स्ट आगे वाला ट्रांजैक्शन, अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं अपन। माल बेचा, जैसे हमने गुड्स सोल्ड किया, दो खाते हैं कैश और सेल्स। आपका डेट डालोगे जनवरी 9। हाँ, माल बेचा, पहला खाता कैश, दूसरा खाता सेल्स। माल बेचते हैं तो कैश आती है या जाती है, कॉमन सी बात है, जब माल बेचा है तो कैश आएगी, कैश आएगी मतलब कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। माल गया है, अमाउंट है आपके पास में 1,000 रुपये। वही नरेशन लिखने का तरीका, बीइंग गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट आगे वाला ट्रांजैक्शन, सुरेश से 5,000 रुपये प्राप्त किए। यहाँ पर भी दो अकाउंट, हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इफेक्टिव होते ही है। सुरेश से प्राप्त किए 5,000 रुपये प्राप्त किए मतलब कैश, दूसरा खाता सुरेश, कैश रियल अकाउंट, सुरेश नॉमिनल ये पर्सनल अकाउंट, क्योंकि सुरेश तो नाम है किसी का, तो सुरेश कैसा खाता होगा, पर्सनल। कैश रियल, कैश आ रही है, सुरेश देने वाला है, तो एंट्री क्या बनेगी अपनी, कैश अकाउंट डेबिट। डेट डालोगे जनवरी 10, कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश। अमाउंट हो गया आपका 5,000। नेक्स्ट इसका भी नरेशन लिखोगे आप यहाँ पे, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश। नरेशन का मतलब होता है जो चीज़ आपने काम किया है, जो काम आपने कर लिया है वो आपको लिखना है। एंड लास्ट ट्रांजैक्शन, वेतन चुकाया। वेतन को इंग्लिश में बोलते हैं सैलरी। सैलरी हमारे लिए खर्चा होती है, चुकाया मतलब कैश। सैलरी में तो पैसा ही दिया जाता है, तो एंट्री होती है या अपना ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इफेक्टिव हो गए, एक तो सैलरी और दूसरा कौन सा, कैश का। एक तो सैलरी और दूसरा कैश। सैलरी हमारे लिए एक्सपेंसेज है और कैश यहाँ से जा रही है, तो आप अपने यहाँ पे पोस्टिंग एंट्री करेंगे जनवरी 12, सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि खर्च है और समझ खर्च डेबिट होते हैं। टू कैश, कैश जा रही है, ठीक है। मान लो 5,000 रुपये है, ये 2,000 रुपये था। अब आपका सवाल हो गया पूरा, यहाँ लिख देते हैं बीइंग सैलरी पेड, सैलरी पेड। अब आपका सवाल पूरा हो गया। जैसे ही सवाल पूरा हो जाता है आपको नीचे ग्रांड टोटल करनी है। यहाँ लाइन खींचोगे, यहाँ लाइन खींचोगे, लिखोगे यहाँ पे ग्रांड टोटल, ठीक है। ग्रांड टोटल में सबका टोटल करना, 19 + 29 30 35 और 37,000। सेम टोटल यहाँ पर भी आएगा। ये आपका जनरल करने का तरीका है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, कोशिश कीजिएगा समझने के लिए। धन्यवाद।